नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और निरंतर आप अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आप कहीं भी अपना समय जो वेस्ट नहीं कर रहे हैं। दिन रात आप अपनी किताबों के अंदर हैं, किताबों में लगे हुए हैं। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, क्योंकि आपको 2026 में एक सीट लेनी है, आपको सफल होना है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेषण की, यानी जो विकारी शब्दों के हम भेद पढ़ रहे थे, संज्ञा और सर्वनाम 2 पर मैंने टॉपिक पर वीडियो बनाया है। एक मेरी बहन है सुमन मील, जो शायद अभी 1-2 महीने से ही मुझसे जुड़ी हैं। हमेशा उनके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और शायद वो अभी नई तैयारी शुरू की उन्होंने, तो उनके थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है। तो उनका कमेंट्स होता है कि आप छोटे छोटे वीडियो बनाइए। तो मैं आज तीसरा वीडियो बना रही हूँ विशेषण पर। तो जो साथी पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने 1-2 बार 3 बार 4 बार एग्जाम दे दिया है, उनके लिए तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, उनको सब पता है। बहुत गहराई से क्वेश्चन तक भी वो करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। लेकिन जिनकी जो नए नए साथी हैं, हो सकता है उनको कुछ हेल्प मिले, इसलिए छोटे छोटे वीडियो की जो श्रृंखला है वो मैंने शुरू की है। विशेषण, जैसे कि इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। विशेषण शब्द यानी विशेषता बताने वाला। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है, वो विशेषण कहलाता है। तो विशेषण की परिभाषा, अब साथियों कई बार क्या होता है कि विशेषता से हम अर्थ ये लगा लेते हैं कि विशेषता का मतलब होता है अच्छाई, यानी सिर्फ गुण। तो यहाँ विशेषण का मतलब, विशेषता का मतलब सिर्फ गुण नहीं होता साथियों। यहाँ विशेषता का मतलब है कि वो उसमें कुछ अलग विशेषता है। वो बुराई भी हो सकती है, वो अच्छाई भी हो सकती है। जैसे हम कहें यह है शरारती बच्चा है, तो शरारती होना या उद्यमी होना कोई विशेषता तो नहीं है उसकी, लेकिन ये भी विशेषण शब्द है, क्योंकि ये उसकी एक अन्य से अलग है उसमें ये गुण, तो ये विशेषण बन गया। कई बार हमें भ्रम हो जाता है इस बात का। जब नई नई तैयारी शुरू की थी तो मुझे भी हुआ था। विशेषण का मतलब, विशेषता का मतलब मैं यही लगाती थी कि विशेषता का मतलब सिर्फ अच्छे गुण होता है, लेकिन यहाँ विशेषण का मतलब है कि कोई एक ऐसी विशेषता जो उसमें अन्य से अलग है, तो उसमें अच्छाई और बुराई दोनों आती हैं। तो विशेषण की परिभाषा तो हो गई सीधी सी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद साथियों विशेषण के भेद आते हैं। तो विशेषण के भेद हम 4 पढ़ते थे, हमेशा से ही पढ़ते हैं, अब भी ज़्यादातर 4 ही भेद आते हैं। लेकिन जब मैंने 9th क्लास को व्याकरण पढ़ाई तो उनकी जो बुक है उसमें साथियों 5 प्रकार के विशेषण दे रखे थे। 5वां विशेषण उन्होंने दे रखा था व्यक्तिवाचक विशेषण, यानी जो कोई किसी जगह की कोई चीज़ प्रसिद्ध है, कोई वस्तु प्रसिद्ध है, उसके नाम पर हम उसकी पहचान बना देते हैं। उसी जैसे किसी जगह का नाम है, जैसे हम कहें कि कश्मीरी सेब, सेब कश्मीर के प्रसिद्ध हैं तो हम कश्मीरी सेब कहेंगे, तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही जैसे जोधपुरी जूतियाँ, यानी जो चीज़ जहाँ की विशेष है उसके उस नाम के साथ उस विशेषता को जोड़ दिया जाता है, तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण के तहत आता है। 5वां भेद है। 4 भेद हैं विशेषण के। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है साथियों सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण का तो की तो परिभाषा हो गई सीधी सी कि जहाँ गुण दोष जो भी शब्द से बताई जाती है, जैसे अच्छा बुरा या भला काला गोरा, यानी जो भी उसकी विशेषता, जो भी उसके अंदर गुण है वो बताया जाता है, मोटा पतला, इस प्रकार के वो गुणवाचक विशेषण होता है। उसके बाद दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ साथियों शायद आप लोग तो तैयारी कर रहे हैं, आप तो उच्च स्तर के हैं, यहाँ आप भ्रम में नहीं होते, लेकिन कई बार जो जिन बच्चों को मैं व्याकरण पढ़ाती हूँ उसको में वो भ्रम में हो जाते हैं कि परिमाणवाचक को वो परिणाम बोलते हैं साथियों। उनकी समझ में नहीं आता, तो मैंने उनको कई बार लिखकर बोर्ड पे समझाया कि परिणाम अलग शब्द होता है और परिमाण अलग शब्द होता है। परिणाम का मतलब होता है नतीजा, फल, यानी जैसे आप परीक्षा का परिणाम प्राप्त हुआ, आप पास हुए, उत्तीर्ण हुए, वो तो होता है परिणाम। वहीं परिमाण होता है किसी वस्तु का नाप, माप या तोल। तो परिमाण का मतलब जो शब्द जो किसी वस्तु का नाप, माप या तोल बताते हैं, जैसे 1 kg, 1 टन, 1 मण,
या फिर 1 लीटर, 4 मीटर, इस प्रकार के जो नाप माप तोल बताते हैं। जैसे नाप में तो मीटर आ गया, माप में जैसे जो जो लीटर है वो आ गया, और तोल में जैसे 1 kg, 2 kg, 5 kg ये आ गए साथियों। तो परिमाणवाचक। और तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में भी जहाँ संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक और परिमाणवाचक इन दोनों में ही साथियों इनके एक एक दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। ये आप सभी को पता है। निश्चित परिमाणवाचक का मतलब हो जाएगा जहाँ संख्या निश्चित कर दी गई है कि 1 kg दूध, 1 लीटर दूध। और जहाँ निश्चित ना हो संख्या, जैसे थोड़ा सा दूध, बहुत ज़्यादा दूध, तो जहाँ निश्चित ना हो वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, और जहाँ निश्चित हो नाप माप तोल वहाँ निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। इसी प्रकार संख्यावाचक में जैसे कि 10 बच्चे, या फिर जो है जो भी है परिमाण संख्यावाचक में हम जैसे कहीं कोई भी निश्चित संख्या जहाँ होगी, 100 का, जैसे 100 रुपये या 100 का आंकड़ा कहें हम, तो जहाँ निश्चित संख्या होती है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। और जहाँ संख्या निश्चित ना हो, जैसे हम कहें कक्षा के सभी बच्चे बाहर आ जाओ, तो अब यहाँ हम सभी बच्चे कह रहे हैं लेकिन यहाँ निश्चित नहीं है कि वो सभी बच्चे कितने हैं। या फिर कुछ बच्चे बाहर चलो, तो यहाँ कुछ का मतलब हमने बताया नहीं है, निश्चित नहीं है संख्या कि कितनों को बाहर जाना है। तो जहाँ संख्या निश्चित नहीं होती है वो साथियों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। चौथा है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। यानी जो विशेषण शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं या फिर सब नामों के साथ यानी सभी संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। एक साथियों सर्वनाम में और सार्वनामिक विशेषण में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है। तो हमें वहाँ पहचान ये करनी है कि सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक भी कहते हैं। तो जहाँ विशेषण होगा उसके जस्ट बाद आपको संज्ञा शब्द मिलेगा। जहाँ यह वह उसकी इस प्रकार के जो सर्वनाम शब्द होते हैं इनके जस्ट बाद अगर आपको संज्ञा शब्द मिलता है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो संकेतवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि वो किसी संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। और जहाँ यह वह इसके जस्ट बाद आपको संज्ञा शब्द ना मिले तो वहाँ वो शब्द सर्वनाम बन जाएंगे। अब जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ यह शब्द क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया, यानी संकेतवाचक विशेषण हो गया, क्योंकि ये पुस्तक की ओर इशारा कर रहा, संकेत कर रहा कि ये पुस्तक मेरी है। तो जहाँ सर्वनाम शब्द ही होते हैं ये भी, लेकिन जहाँ सर्वनाम शब्द के जस्ट बाद आपको संज्ञा शब्द मिल जाए या फिर उस संज्ञा शब्द की ओर वो इशारा कर रहा हो, संकेत कर रहा हो, तो वहाँ संकेतवाचक वो विशेषण होता है। और जो जहाँ जिस सर्वनाम शब्द के बाद जहाँ संज्ञा नहीं है वो सिर्फ संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिया गया है तो वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। और इसी प्रकार से फिर हम अगर विशेषण की अवस्थाएं होती हैं साथियों कुछ, जैसे 3 अवस्थाएं होती हैं, उत्तम अवस्था, मध्यम अवस्था और 3 प्रकार की जो विशेषताएं अवस्थाएं होती हैं विशेषण की, उनकी बात हम करें तो साथियों वो होती हैं, यानी सिर्फ गुणवाचक जो विशेषण होता है उसकी ही 3 अवस्थाएं होती हैं वो, यानी 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। एक तो सर्वोत्तम, एक उत्तरोत्तर, इन 2 के बीच, और एक जो होता है जो साधारण जो विशेषता होती है वो बताई जाती है। यानी 3 उसकी अलग अलग अवस्था होती है। यानी एक तो सबसे पहले आएगी, जैसे हम कहेंगे यह लड़का अच्छा है, तो वो तो हो गई उसकी साधारण अवस्था, यानी हमने सिर्फ बताई है कि ये लड़का अच्छा है, उसकी साधारण अवस्था हो गई। अवस्थाएं साथियों सिर्फ गुणवाचक विशेषण की ही होती हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, तो 4 वेदों में ऐसी सिर्फ गुणवाचक विशेषण की ही अवस्थाएं होती हैं। तो उसमें एक तो हम जब सिर्फ विशेषता बताते हैं कि यह लड़का अच्छा है, तो यहाँ अच्छा में तो हमने सिर्फ उसकी साधारण अवस्था हो गई यहाँ। फिर हम दूसरी बताएंगे कि यह लड़का यानी राहुल सुनील से अच्छा है, जहाँ हमने 2 की तुलना कर दी वहाँ दूसरे जो विशेषण है उसकी दूसरी अवस्था हो गई साथियों। और फिर एक हमने कहा कि सुनील सबसे अच्छा लड़का है या राहुल सबसे अच्छा लड़का है, वो हो गई उसकी उत्तमा अवस्था। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं अलग अलग। जहाँ सिर्फ विशेषता बताई जाती है वो तो होती है उसकी साधारण अवस्था, जहाँ 2 के बीच तुलना कर दी जाए वो होती है उसकी उत्तर वाली यानी बीच की अवस्था,
और जहाँ सबसे अच्छा बताया जाए, जहाँ उसको सबके बीच में सर्वश्रेष्ठ बता दिया जाए, वो होती है उसकी उत्तमावस्था। तो जहाँ खास तौर से आपको तर शब्द लगा हुआ मिल जाए तो वो उसकी मध्यम अवस्था होती है, और सिर्फ एक विशेषता बता रखी हो तो वो उसकी प्रथम अवस्था होती है। और जहाँ सबसे अच्छा या सबसे अलग बता रखा हो, कईयों के बीच में तुलना करके उसको सर्वश्रेष्ठ बता रखा हो, तो वहाँ उसकी उत्तमा अवस्था होती है। तो ये विशेषण का साधारण सा टॉपिक था साथियों। उम्मीद करती हूँ एक दो 200 150 200 जितने भी साथी देखते हैं उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है। आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और अपना प्रेम कमेंट्स के माध्यम से देते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।